CDA lecture series on today's topic what is language and culture। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के सीरीज़ में आज हम लैंग्वेज एंड कल्चर के चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि कल्चर का लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है। कल्चर कहते हैं हमारे जो आर्ट होते हैं, दी आर्ट एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डिंग कलेक्टिवली, यानी कि हमारी जो कुछ हमारा आर्ट है, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारी जो भी ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो सब कुछ हमारा कल्चर जो है उस चीज़ को शो करती हैं। अब कल्चर का वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? अब कल्चर जो भी हम वर्ड स्टडी करते हैं, न्यू वर्ड लाइक हम किसी भी वर्ड की जब एटमोलॉजी को देखते हैं तो वो वर्ड किसी ना किसी लैंग्वेज से डिराइव किया जाता है, और जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है वो किसी भी थेरिस्ट या स्कॉलर या फिर लिंग्विस्ट के थ्रू जो है वो टर्म कॉइन की जाती है। अब कल्चर जो है, कल्चर वर्ड सबसे पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड बी टायलर, इन्होंने अपने वर्क इनका एक वर्क है प्रिमिटिव कल्चर, उसके अंदर इन्होंने इस वर्ड ये 1871 में वर्क पब्लिश करवाया गया था, जिसके अंदर इन्होंने ये टर्म यूज़ की कल्चर। अब कल्चर को हम फर्दर लैंग्वेज के साथ स्टडी करते हैं कि हम कल्चर को कितनी टाइप्स में तकसीम करते हैं और लैंग्वेज के अंदर कल्चर का क्या रोल है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, कल्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो भी वैल्यूज़ होती हैं, हमारी नॉर्म्स होती हैं, हमारी ट्रेडिशंस, इवन इसके अंदर हमारा रिलीजन भी आ जाता है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हमारी जो कुछ भी हमारी इक़्तिदार होती हैं, डैट इज़ कल्चर। ये सब कुछ हमारा जो है वो कल्चर शो करती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, अ पर्टिकुलर लैंग्वेज पॉइंट आउट टू द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी सोशल ग्रुप। अब हमारी जो लैंग्वेज है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है? हम जिस भी लैंग्वेज को कैरी करते हैं या उसको गेन करते हैं या हम सीखते हैं, सबसे पहले वो लैंग्वेज जो हमें बाय बर्थ मिलती है वो हमारी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज कहलाती है, और वो हमारी नेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है। लेकिन हम जिस भी लैंग्वेज में जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं पर्टिकुलर, तो वो कल्चर जो है हमारे किस चीज़ को इंडिकेट करता है? हमारे सोशल ग्रुप, कि हम किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब कुछ जो है हम लैंग्वेज के थ्रू इस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाते हैं। अब हमारी सोसाइटी में कितनी किस्म के सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं? अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा माहौल बेसिकली जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है कल्चरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट वो है कि जो नेचर ने हमें दिया है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो उस टाइम पर हम नेचुरली हमें जो एनवायरनमेंट दिया जाता है, लाइक इस दुनिया जो कुछ नेचर में है, अगर हम नेचर की ब्यूटी के बारे में बात करें तो नेचर की वो चीज़ें जो खुदा की तरफ से इस दुनिया में बनाई गई हैं वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, और बाय नेचर कुछ चीज़ें जो हैं हमें दी जाती हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें नेचुरली जो है वो एक बोलने की सलाहियत दी जाती है, जिसे कि अक्सर लिंग्विस्ट ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि इंसान तभी वो लैंग्वेज सीख सकता है जब उसके अंदर किसी भी लैंग्वेज को बोलने की सलाहियत होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डेफ एंड डम कह सकते हैं कि जो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके अंदर लैंग्वेज समझने की या अपने तरीके से लैंग्वेज को सीखने की सलाहियत होती है। एक होता है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट। अब कल्चरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारी फैमिली, हमारे रिलेशन, हमारा रहन सहन, वो सब चीज़ें जो हम खुद इन चीज़ों की मदद से, यानी नेचुरल चीज़ों की मदद से अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी जो सोसाइटी है उसको शेप करते हैं। यानी नेचुरली जो हमें चीज़ें दी जाती हैं उनको हम यूज़ करके अपना कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कल्चर कितनी होते हैं? बेसिकली टाइप्स ऑफ कल्चर भी एक होता है मटेरियल कल्चर, एक दूसरा होता है नॉन मटेरियल कल्चर। अब मटेरियल कल्चर वो होता है जिसको मटेरियल से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मटेरियल कल्चर
कहते हैं कि आप जिस चीज़ को टच कर सकते हैं डैट इज़ मटेरियल, और वो चीज़ जो आप टच नहीं कर सकते उसको हम नॉन मटेरियल। अब बेसिकली कल्चर के अंदर इसका क्या रोल है? अब मटेरियल थिंग्स वो होती हैं जिसमें हमारा आर्किटेक्चर, हम किस तरह की लाइफ, हमारी ड्रेसिंग किस तरह की है, हमारा फूड किस तरह का है, हम किस तरह की लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह की बनाई जाती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम मिस्र की बात लें तो उस टाइम पे जो पिरामिड्स हमारे पास हैं, तो उन पिरामिड्स को देख के हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस टाइम पर जो मिस्र के लोग थे उनका कल्चर किस तरह का था, वो यानी कि वो आर्किटेक्चर के लवर थे, वो कितनी ब्यूटी से और वो जो है वो सब चीज़ें क्रिएट किया करते। तो ये डैट इज़ मटेरियल, कि वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं और वो चीज़ हमारा कल्चर शो करती हैं। अब नॉन मटेरियल के अंदर हमारी नॉर्म्स आ जाती हैं, ट्रेडिशन लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हमारा रिलीजन आ सकता है, जिसमें हमारी ट्रेडिशंस आ सकती हैं, हम किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं वो आ जाते हैं। हम एथिस्ट हैं, हम जो यानी कि अगर हम किसी एक गॉड को मानते हैं, जो कुछ भी है, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे आइडियाज़, हमारे बिलीव्स जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, ये चीज़ जो है ये नॉन मटेरियल में आती हैं। अब फर्दर एक होता है आइडियल एंड रियल कल्चर की बात कर लेते हैं। आइडियल एंड रियल कल्चर भी, आइडियल कल्चर वो जिस चीज़ को आप गेन करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में वो चीज़ें लाना चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी इस तरह की हो। जैसे कि प्लाटो अक्सर अपनी जो सोसाइटी है, ग्रीक वर्ल्ड जो है उनको वो किस तरह के बनाना चाहते थे, वो हमेशा जो है यूटोपिया में रहा करते थे, एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे कि वो चीज़ें जो आप अपने कल्चर में लाना चाहते हैं। और एक होता है रियल कल्चर, वो चीज़ें जो आप फेस कर रहे होते हैं ऑलरेडी, वो आपका रियल कल्चर है। आप इस टाइम प्रेजेंट एरा में जिस भी सिचुएशन में रह रहे हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो आपके रियल जो है वो कल्चर को शो करेगा। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं कल्चर के एलिमेंट्स। लैंग्वेज हमारी ज़बान, सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारा कल्चर शो करती है। आप जिस टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप संस्कृत बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज बोलने से ही जो आपके सामने लोग होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम आइडेंटिटी और लैंग्वेज का एनालिसिस देख चुके हैं कि किस तरह हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को इंडिकेट करते हैं। हमारी नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज़, हमारा आर्ट, हमारे आर्किटेक्चर, ये सब कुछ जो हैं ये एलिमेंट हैं किसके, हमारे कल्चर के, इन सब चीज़ों से ही हमारा कल्चर बनता है। अब 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कल्चर देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी वर्क के अंदर कल्चरल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप बेसिकली किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक होता है पॉपुलर कल्चर, एक हाई कल्चर, डेट काउंटर कल्चर और एक सब कल्चर। अब पॉपुलर कल्चर वो है कि फॉर इंस्टेंस हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इस टाइम पर जो ओवरऑल पॉपुलेशन में एक ह्यूज जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो जिस चीज़ को फॉलो कर रही होगी, जो ट्रेडिशंस, नॉर्म्स वगैरह उस टाइम पर फॉलो करी थी, वो हमारा पॉपुलर कल्चर होता है। उसके बाद हाई कल्चर जो है ये टर्म सबसे पहले जो यूज़ की थी मैथ्यू ऑर्नर ने ये टर्म सबसे पहले यूज़ की थी। हाई कल्चर जो होता है इसको हम एलीट कल्चर भी कहते हैं कि हमारी अपर क्लास कैपिटलिस्ट, वो लोग जो हमारी सोसाइटी के अपर क्लास में कंसीडर किए जाते हैं, वो जिस कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं वो हमारा हाई कल्चर होता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का लाइफस्टाइल जो उनकी अपर क्लास के लाइफस्टाइल से टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि जो उनका एक मतलब उनका जो एक रेफरेंस होता है या उनके इंटरेक्शन, जो भी कुछ भी उनका जो किसी भी शख्स के साथ बात करने का उनका अंदाज़ होता है वो टोटली जो है वो एक एलीट क्लास को शो करता है। तो उनका कल्चर टोटली हम लोगों से चेंज होता है। एक होता है काउंटर कल्चर। अब काउंटर कल्चर क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ग्रुप्स पैदा हो जाते हैं जो कि अपनी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस इसकी एक बेटर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जिस तरह के आज कुछ साल
कुछ सालों कबल जो है पाकिस्तान में एक वुमेन मार्च के नाम से एक तहरीक जो है चलाई जाती है, जिसमें कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या चीज़ इंडिकेट, ये यानी कि कुछ ग्रुप्स जो एक पॉपुलर एक कल्चर होता है कि हम अपनी सोसाइटी को चेंज करेंगे, इस तरह का जो है वो कल्चर लाएंगे, डेट इज़ काउंटर कल्चर, कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स के थ्रू एक कल्चर को काउंटर कर रहे होते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेज में हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ तब्दीली, कुछ चेंजेस नेगेटिव भी हो सकती हैं और कुछ पॉजिटिव भी। अब इस चीज़ को किस तरह हम लेते हैं कि वो ग्रुप कौन सा नेगेटिव कल्चर लाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम सब कल्चर की बात करें तो सब कल्चर भी एक और इम्पोर्टेंट टाइप है। ये इसी तरह होती है कि पॉपुलर कल्चर के अंदर आप जो एक कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने जो उनका कल्चर होता है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल स्टडी क्या है? एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जो है कि आप जब भी आप किसी भी कल्चर को स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि आप उनकी लैंग्वेज के थ्रू उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। एक पर्सन जो कुछ बोल रहा है उसकी आइडेंटिटी के थ्रू उसका कल्चर जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। इसकी एग्जांपल में हम अगर जो हम नावल पढ़ते हैं, ड्रामास पढ़ते हैं, जब हम वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें जो स्टोरी लाइन दिखाई जाती है उसके थ्रू हम क्यों ये चीज़ आइडेंटिफाई, और ये हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जो यानी कि जो वेस्ट का जो कल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई कल्चर है और वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, वो अपनी स्टार्टिंग से ही इस तरह के हैं। ये चीज़ें हमने किस तरह आइडेंटिफाई की हैं? ये चीज़ें हमने लैंग्वेज के थ्रू जब भी हम कोई वर्क पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि किसी भी पर्सन या किसी भी सोसाइटी का जो रोल होता है वो उसकी लैंग्वेज के थ्रू उसकी आइडेंटिटी, उसका कल्चर, उसका सब कुछ जो है वो शो कर देता है।